ठीक है। क्वेश्चन 15 देखना है। क्वेश्चन 15 बोलता है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू कोड ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्टिंग एट एक्स। दो कोड है पी क्यू आर एस, दो कोड है सर्कल का जो इंटरसेक्ट करता है कहाँ, एक्स पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि यही मेरा कोई पी क्यू है और एक कोई आर एस है। ये दो कोड है, ये दो एक दूसरा को एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यही ना। तो कहता है कि पी एस एक्स, पी एस एक्स ये ट्रायंगल और ई आर एक्स क्यू, आर क्यू एक्स ये ट्रायंगल, ये दोनों है जो इक्वी एंगुलर है। बुक में दिया है इक्वी एंगुलर, माने उसका एंगल सब है जो इक्वल है, एंगल है जो आपस में उसका बराबर है, यही कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये एंगल ये आर्क के लिए यहाँ देखो सेम सेगमेंट एंगल ये वन, तो ये भी वन होगा, एक जैसा हो जाएगा। और ये एंगल का हो जाएगा टू, तो ये भी एंगल बराबर हो जाएगा सेम सेगमेंट एंगल ना। तो दो एंगल बराबर हो गया, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर है, के साथ ऐसे बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख दो, ये दोनों बराबर हो गया ना। एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू बराबर एस आर क्यू, एस आर क्यू, और इधर से हो गया एस पी क्यू, इधर से हो जाएगा पी एस आर, पी क्यू आर, और इधर से पी एक्स एस बराबर हो गया आर एक्स क्यू। तो हो गया ये तीनों, अच्छा ये हो गया तुम्हारा क्या, ये दोनों हो गया सेम सेगमेंट एंगल। ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, यहां से क्या हो जाएगा कि ए फ्रॉम ए ट्रायंगल लिखने का क्या तरीका होगा, एक्स पी एस ट्रायंगल एक्स पी एस ट्रायंगल हो जाएगा एक्स आर क्यू, देख लेगा। तो ये सिमिलर हो गया, खाली एंगल था प्रूव करने के लिए, उसको हम सिमिलर किया अपना तरफ से, ठीक ना। आगे क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी डी आर टू, इसको नोट करो। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी और यहाँ क्या है सी डी, दो कोड है जो क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, यही ना है? जैसे देखो ए बी एंड सी डी आर टू कोड, यहाँ कह रहा है ए बी परपेंडिकुलर सी डी है, ए बी और सी डी है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि आर्क बीसी, ये जो आर्क बीसी है, तो कह रहा है सो डैट आर्क बीसी प्लस इधर से ये आर्क हो गया कौन, ए डी, आर्क ए डी, ये दोनों का सम किसके बराबर है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, या पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा पाई आर के बराबर है, ठीक ना। देखो जब कुछ समझ में नहीं आए
तो एक तरीका से हम ये भी कर सकते हैं सिंपल वे में। ई एंगल मेरा 90 डिग्री है, ई एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक ना। ई एंगल 90 डिग्री, इन एंगल 90 डिग्री, माने ई आर्क, ई आर्क के हेल्प से मेरा यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है और इस आर्क के हेल्प से मेरा 90 डिग्री मिल रहा है, माने दोनों आर्क मिलकर के कितना का योगदान कर रहा है, 180 डिग्री का। यहाँ पर जो इसका जितना योगदान इस पॉइंट पर है उतना ही योगदान इसका कहाँ होगा, सेंटर पर भी होगा। ऐसा समझ के चलना है और वही होता भी है। क्या समझा? इस आर्क पर ई जो आर्क बीसी है, ई जो आर्क हमको जो दे दिया है बीसी है, ई आर्क बीसी कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है, और यहां से ही बना रहा है 180, इधर से ई आर्क इस पर 90, माने दोनों मिल करके कितना बना रहा है, 180 डिग्री। तो अगर ई जो आर्क इसका ई आर्क से जो यहाँ एंगल जो बनाएगा जो, ठीक ना, और ई आर्क है जो यहाँ एंगल बनाएगा जो, ई भी दोनों मान लेते कि ई अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा मिलकर के 180 ही बनाएगा। इस तरह का बात अगर रख लिए दिमाग में तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 90 90 180 तो हम जानते हैं कि चूंकि 360 डिग्री मैक्स बाई कितना 2 पाई आर, अरे 360 डिग्री है, पूरा 2 पाई आर चलेंगे तो 90 डिग्री कितना डिग्री से बनेगा, 2 पाई आर बटे 360 गुना 90, 90 डिग्री क्या लिख रहा है, 180 डिग्री ना यार, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 से 0 18 दूनी, तो 2 पाई आर से बना, हाँ पाई, दो कट गया ना यार, हाँ दो ये बनाएगा कितना हमको, पाई आर से बनाएगा, ये याद रखना। ये एकदम तुम्हारा क्या है कि अगर सर्कल के अंदर में अगर ये मान लेते हैं इस तरह का कहानी है, ये आर्क यहाँ, अच्छा ये आर्क ऐसे ये 30 डिग्री बनाया, ये आर्क अगर मेरा 30 डिग्री बना रहा है, इस तरह का कहानी 90 90 नहीं है, तो सेंटर पर भी आकर के क्या बना देगा, वही बना देगा, माने दोनों मिल करके 60 का ही बनाएगा। दूसरी तरह से यूनिटरी करके निकाल लेंगे। देख तरीका कम समय है, हमको इस तरह से करके निकाल जाएंगे, और नहीं तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, दूसरा तरीका से क्या करना है कि हमको चेक करना है कि जो ई मान लेते कि सेंटर है, वो सेंटर है, तो सेंटर पर ई आर्क जो एंगल बना रहा है जो, और ई आर्क जो एंगल बना रहा है, ये वाला आर्क एडी, एडी आर्क जो बना रहा है एंगल इस सेंटर पर, वो कितना डिग्री है उसका हम निकाल लेंगे और उसी रेशियो में फिर हम सब बांट देंगे, यही ना। देखो यहां क्या कर दिया, तुम्हारा तो क्वेश्चन में सेंटर नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं था, तो हम कंस्ट्रक्शन एक काम किया, एक जुगाड़ लगा रहे हैं अपना तरफ से, इसको लिख दे, मान लिया कि लेट ओ इज सेंटर, वो सेंटर है, और क्या करते हैं कि सेंटर से हम क्या किया, बी ओ सी ज्वाइन किया, ओ बी एंड ज्वाइंस ओ बी ओ सी, ओ बी ओ सी ज्वाइन किया, और तो कुछ अभी फिलहाल नहीं किया है, और कुछ किया है, इसको भी ज्वाइन नहीं किया यार, ओ बी ओ सी, और यहां से इसको ज्वाइन किया ओ ए ओ डी, ओ ए ओ डी, और एक और काम कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ए सी सब ए सी बी डी, ठीक।
देखो यहां से देखो हाँ, हम मान लेते हैं कि ई एंगल इस एंगल को अल्फा मान लेते, ई अल्फा तो ई भी अल्फा हम मान लिया। अरे होगा तो कैसे हुआ? ये आर्क एंगल ई एंगल कितना बना दिया सरकमफेरेंस पर, समझ में आया? जो यही आर्क हमको यहां भी बना रहा है, हम मान लिया कि यहां से इसका क्या नाम, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर अल्फा, हम मान लिए क्या है, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल। अरे यहां देखो रे, यहां देखो ई एंगल और ई एंगल बराबर है, तो इधर से ई एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, हम बी ओ सी बराबर हम लिख रहे हैं 2 अल्फा। अच्छा, इसको हम मान लिए ई ई ई ई हाँ यही ना, इस एंगल को हम मान लिया कितना, बीटा, इस एंगल को बीटा, तो ई एंगल का हो जाएगा मेरा, सही है ना, ई बीटा हम मान लिए। और यहां से ये देखो ई आर्क है एसी, एसी आर्क ही बना रहा है, एसी आर्क के लिए ये वाला है ना, और यही एसी कर रहा है एडी, और यही एडी आर्क के लिए यहाँ ये है, ये भी सेम सेगमेंट का एंगल है ना, एडी आर्क के लिए। ई किसके लिए है, फोर कौन आर्क बना रहा है, फोर ई वाला बना रहा था बीसी, फोर बीसी, बीसी आर्क। यहां पर फिर हम इसको मान लेते हैं उसी तरह से एंगल, बोलो एंगल, हाँ बोल रहे एंगल, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए बी डी, ये हो गया मेरा बीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको बीटा हम मान लिए सेम ई किस आर्क के लिए हो गया, ई एडी आर्क। अच्छा इस एंगल, अच्छा इस एंगल का यहां पर क्या होगा बोलो, ई वाला एंगल ना था, तो ई एंगल अगर बीटा है तो ई एंगल कितना होगा, यहां से एंगल ए ओ सी, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ई वाला एंगल का कहानी है, ए ओ डी, ई एंगल है ए ओ डी बराबर 2 बीटा लिख दे, एंगल ऑफ सेंटर बराबर 2 इंटू एंगल एट सरकमफेरेंस, इसको हम 2 मान लिए। अच्छा इधर से एंगल ई बी ओ सी और ई दोनों मिलकर कितना बना रहा है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी कहां पर वहां पहुंचे हैं, इसको हम मान लिया 3, इसको बात नंबर हम 3 मान लिए, इसको 2 माना, यहाँ इसको 3 मान लिया। अच्छा अब यहां से हम कोई भी ट्रायंगल में, ये मेरा अल्फा माना हुआ है,
ई मेरा बीटा है और ई ट्राइंगल मेरा कितना है 90 डिग्री है। इसको कोई क्रॉस क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई पॉइंट पर क्रॉस किया। एंगल ए ई डी 90 डिग्री है, ई अल्फा है, बीटा है, तो तीनों का सम 180। तो एंगल ए ई डी हम मान लिया, यहां पर हम लिख रहे हैं एंगल ए ई डी बराबर मेरा 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल का सम अल्फा बीटा प्लस एंगल ए ई डी, अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल ए ई डी बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया कितना 90 डिग्री। तो हमको यहां से क्या आ गया, यहां से एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर हो गया 2 इंटू 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सेंटर पर आधा एंगल का तो यही बना दिया, 360 में तो 180 का बना दिया। तो फिर हम वहां से अब चल गए कि सेंटर पर तो टोटल सरकमफेरेंस 360 बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। तो चूंकि 360 बनाता है, 360 डिग्री किसके बराबर बनाता है, मैक्स बाय 2 पाई आर। तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, मैक्स बाय पाई आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो आर्क बी सी प्लस आर्क ए डी बराबर हो गया पाई आर या सेमी सर्कल। यही ना हो गया, बात समझे, यही है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो। 17 नंबर क्वेश्चन यही फिगर है, डायग्राम फिगर दिया हुआ है। हमको कह रहा है कि फिगर, इसी फिगर में कह रहा है कि डेटा इतना ही है, पी क्यू है जो एंगल ए पी बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसी खाली दिया हुआ है कि पी क्यू बाइसेक्ट एंगल ए पी क्यू ना ए पी बी, तो बाइसेक्ट करता है। तो हमको कहता है कि सो डैट ए क्यू बाइसेक्ट आर क्यू बाइसेक्ट एंगल ए आर बी। इतना है ना, ये सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, अपने से बनाएगा यार। देखो ई बाइसेक्ट किया तो ई मेरा अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा ना। ई जो आर्क एंगल बनाता है, दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है। देखो ये भी कोड है, ये भी कोड के इस तरफ ही है ये एंगल। तो ई एंगल मेरा अल्फा, ये दोनों बराबर है, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो ये भी मेरा 2 अल्फा ही होगा, सेम सेगमेंट एंगल। अच्छा ई अल्फा है। अब यहां से क्या करते हैं हम, देखो ई कोड में चलते हैं, ये वाला कोड को लो, ए क्यू कोड का ई क्या बोलता है, ई सेम सेगमेंट का एंगल फिर हो जाएगा। ए क्यू कोड के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल ए पी क्यू और एंगल ए आर क्यू, ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। ई अल्फा तो ये भी अल्फा। अब देखो ई अल्फा तो ये अल्फा, तो चारों अल्फा अल्फा हो जाएगा, तो कर लेगा ना। यहां से हम लिख दिया, हम मान लिया कि मेरा ये पूरा एंगल, हम इसको मान लिया कि ये क्या है, हम मान लिया लेट ए पी बी बराबर 2 अल्फा हम मान लिया। ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये 2 अल्फा है, और ए क्यू का है बाइसेक्ट करता है, पी क्यू बाइसेक्ट करता है एंगल ए पी बी का। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, एंगल ए पी क्यू
बराबर एंगल बी पी क्यू बराबर 2 अल्फा है तो अल्फा अल्फा ही होगा। अब इसके बराबर ही है, इसके बराबर अरे बात बना के लिख दो यार। ए आर बी बराबर एंगल ए पी बी, ये भी मेरा 2 अल्फा हो गया। सेम सेगमेंट एंगल, सेम ये कोड के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, नाम बोलो रे, ए आर क्यू बराबर ए पी क्यू बराबर अल्फा सेम सेगमेंट एंगल और आर की यहां पर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए क्यू आर का। तो ये दोनों बराबर हो गया, सब तो बराबर हो गया यार, ये अल्फा तो ये अल्फा, तो ये भी मेरा अल्फा ही होगा क्योंकि दोनों 2 अल्फा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, बी आर क्यू बराबर ए आर बी माइनस एंगल ए आर क्यू। तो ये तो मेरा ए आर बी अभी निकाला, ए आर बी 2 अल्फा माइनस अल्फा बराबर अल्फा। तो यहां से आ गया ना मेरा बी आर क्यू और ए आर क्यू बराबर हो गया। तो क्या हो गया, बी आर क्यू बराबर ए आर क्यू आ गया। तो मेरा यहां निकल गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ए आर बी क्वेश्चन नंबर कितना था, 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमको बोल रहा है, यहां 18 नंबर हमको बोल रहा है कि ए बी ए सी आर 2 कोड, यहां से ए बी और ए सी ए बी ई मेरा है, यहां से यहाँ ए बी है, एक लाइन का ही है, और यहां से यहाँ ए सी ये दो कोड है और P और Q मिड पॉइंट है, P और Q यहाँ मिड पॉइंट है ऑफ आर्क बी ए। इस आर्क का ये मिड पॉइंट है और इस आर्क का AC आर्क का ये यहाँ पर मिड पॉइंट है। हमको कह रहा है कि ये दोनों साइड बराबर होगा, AX बराबर A बाई, समझ में आया। तो मेरा लक्ष्य है, हम क्या करेंगे कि किसी तरह से, इस तरह से अगर हमको दो साइड कह रहा है बराबर करने के लिए, तो इसका मतलब कि अगर ये एंगल दोनों अगर हम बराबर अगर ले आए बेस का एंगल, तो कुछ इस तरह से जुगाड़ भट्टा करो। देखो इक्वल आर्क हम जानते हैं, सबटेंस इक्वल एंगल ये हम जानते हैं ना, एट सेंटर या सरकमफेरेंस। ये यार हल्ला नहीं करो थोड़ा, समझ में आया। इक्वल आर्क है जो इक्वल एंगल बनाता है, कहां पर, सेंटर पर बनाता है या सरकमफेरेंस पर बनाता है। अब यहां देखो मेरा ई आर्क बराबर है, ई आर्क बराबर है, इसका मतलब कि ये दोनों कोड भी बराबर होगा। तो ई आर्क जो एंगल सरकमफेरेंस पर बनाएगा वही ई आर्क बनाएगा। ई आर्क कौन कौन एंगल बना रहा है, देखो तो ई आर्क मेरा मान लेते हैं कि ई आर्क सरकमफेरेंस पर ये एंगल एक बना रहा है, अल्फा बनाएगा। यही आर्क ई आर्क मेरा कहां बना रहा है, एक एंगल यहां पर ही बना रहा है, अल्फा।
और एक आर्क कहाँ है, और कहीं पर है? ई, अच्छा, ई ई आर्क, अच्छा ई आर्क मेरा कहाँ बना रहा है, एक अल्फा ई, एक ई आर्क बना रहा है यहाँ पर, ई सब एंगल बराबर होगा, और यही आर्क यहाँ पर बना रहा है, माने ये तीनों एंगल बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है जो गौर करके एक बार देख लो। हम देखो ये वाला बात लिख रहे हैं, एंगल पी ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी बराबर, ए बी पी बराबर एंगल बी ए पी, बी ए पी बराबर एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी, इतना बराबर हम अल्फा मान लिया अपना से। इसी का देखो यहां से एक बात देखते हैं, ई आर्क कितना एंगल बना रहा है, ई आर्क मान लेते हैं, ई आर्क और ई आर्क दोनों बराबर है, अरे है ना, तो ई आर्क मेरा बनाया सरकमफेरेंस पर ई एंगल अल्फा, और ई आर्क बनाया सरकमफेरेंस पर ई एंगल, तो ये दोनों अल्फा अल्फा आपस में बराबर होगा कि नहीं? अच्छा, ई वाला आर्क ही यहां बनाता है अल्फा, और वही एंगल यहां भी सेम सेगमेंट एंगल अल्फा, माने ये तीनों एंगल हम अल्फा जो लिखा है, एंगल ए बी पी, बी ए पी, कहाँ है बी ए पी, बी ए पी, माने ये तीनों एंगल समझ में आ रहा है ना, और ई वाला एंगल अल्फा, ए क्यू पी, ये अल्फा कैसे हुआ, जो यही लाइन समझा कि नहीं समझा? अब इसी तरह से यहां हम इसी तरह से हमको अब इस एंगल में ई कोड के लिए चलो, ये दोनों कोड बराबर है, ई कोड और ई आर्क बराबर है, करस्पॉन्डिंग कोड बराबर होगा। ई आर्क कितना सेंटर पर एंगल यहाँ बना रहा है, बीटा एंगल, और ई आर्क भी वही आर्क है, दोनों बराबर है, तो ये भी बीटा एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे होगा ना। ई आर्क जो यहाँ सरकमफेरेंस पर ये एंगल बना रहा है बीटा, ई वाला आर्क है जो क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस पर ये बना रहा है बीटा, ये दोनों एंगल बराबर है, और एक बीटा ई आर्क है जो भी ये भी बीटे बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अरे ई आर्क ये सेम सेगमेंट एंगल देख रहा है, तो हम इसी तरह से हम यहाँ लिख दिया, यहाँ हम क्या लिख दिया देखो, लिख यहां से क्या, एंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू, ए सी क्यू, और क्या है एंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू, इधर से कहा जाएगा इसके ई कोड बराबर है, तो इसका लिख लो नाम ए सी ए क्यू, ये ना है एंगल सी ए क्यू बराबर, इधर क्या करो ए पी क्यू, ये तीनों एंगल आपस में बराबर है कि नहीं है, इसको हम बीटा मान लिए, थोड़ा सुविधा के अनुसार क्या कि हम बीटा ही हम यूज कर देंगे। समझ में आया, यहां तक समझा कि नहीं समझा? अरे आ रहा है बात समझ में? अब यहां से देखो ई एंगल कितना होगा, एंगल ए एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल कितना है, बीटा है। अरे है समझ में आया कि नहीं? अरे एक्सटीरियर एंगल, अरे एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना, इसका नाम लिखेगा तो ये नाम क्या हो जाएगा, ए पी क्यू, यहां से ए पी क्यू कहीं पर लिखा हुआ होगा, देखो बीटा, ए पी क्यू ये बीटा, और यहां से क्या कर दिया, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, देखो निकाले हैं, पी ए बी कहीं पर होगा, पी ए बी, यही ना, समझ में आया कि नहीं आया? ई एंगल मेरा कितना हो गया, ई अल्फा, अल्फा तो ये हो गया इतना, अब इधर से ई एंगल उसी तरह से निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल ई अल्फा प्लस बीटा, तो एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा, यहां से हो गया एंगल ए बाई पी, ए बाई पी बराबर हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा? ये समझा यहां तक कि नहीं समझा? इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, आ रहा है बात समझ में? आया तो देखो
ई कोड बराबर ई कोड एंगल बनाया यहाँ अल्फा, ई कोड यहाँ बनाया कितना, ई कोड बनाया यहाँ अल्फा, और इसी के बराबर ई कोड है, तो ई कोड बनाया अल्फा, दोनों कोड बराबर है तो इक्वल कोड इक्वल एंगल बनाएगा, ये भी बन गया मेरा अल्फा। अच्छा एक और है, कहाँ कहीं एक ही बना रहा है, यही कोड है जो यहाँ है, या सेम सेगमेंट का एंगल कोड, ये भी मेरा अल्फा बना दिया, आ गया ना। अब उसी तरह से यहाँ बीटा है, ई कोड यहाँ मेरा कहाँ बनाया, इस पर मान लेते हैं मेरा बीटा एंगल बनाया, इसी के बराबर ई कोड है तो ये भी यहाँ पर बीटा एंगल बनाएगा। अच्छा ई बीटा है तो और एक कहाँ इसी के बराबर सेम सेगमेंट, यहाँ पर एंगल मेरा ये भी बीटा बन गया, माने हम कुल मिलाकर के हम सब एंगल खोज लिया। अब यहाँ से एक्सटीरियर एंगल ये लगा दिया, ए एक्स बाई, यहाँ देख रहा है ए एक्स बाई बराबर अल्फा प्लस बीटा, ज्यादा है तुम एंगल का नाम लिख करके करेगा, यहां से कहा जाएगा ए बाई एक्स, ए बाई पी, यही ना, ये कितना होगा, ये किसका एक्सटीरियर एंगल है, ई एंगल का, ई वाला ट्रायंगल में, चलो ए क्यू बाई में है ना, ये भी तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से आ गया मेरा क्या, फ्रॉम एक लाइन का ही है, कितना हो जाएगा बोलो, एंगल ए एक्स वाई बराबर एंगल ए बाई पी, तो एंगल बेस का एंगल बराबर हो गया, ए एक्स वाई और ए बाई पी ये दोनों बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तो क्या होगा, प्रूव्ड हो गया तुम्हारा क्या, ए एक्स बराबर ए एक्स नहीं ए बाई, ए एक्स बराबर ए बाई, समझ में आया, अरे समझे, इस आर्क से एंगल बना जो ई आर्क कितना एंगल बना रहा है, जो हम मान लिया अल्फा अल्फा अल्फा, और ई आर्क कहीं एंगल बना लिया, उसको हम मान लिया बीटा बीटा बीटा, और दोनों का कुछ एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हुआ यार, हाँ तो इस तरह से हो गया, रहे दो समझा यार, अरे समझा, आगे बना के लाएगा, हो गया ठीक, रहने दो आज बार।